Good morning, students. I am S.K. Seth, your SST teacher. I welcome to you my SST class. Students, आज हम लोग पाठ 7 भारत में नव जागरण का युग किस प्रकार हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग पाठ 7 पेज नंबर 47 ओपन कर लीजिए और हम इसके बारे में अब अध्ययन करने जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल को भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नवजागरण का युग माना जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते गए। भारतीय समाज में कबीरदास, गुरु नानक, रैदास जैसे अनेक समाज सुधारकों ने जन चेतना का कार्य किया था, परंतु यह काल प्राचीन एवं मध्ययुगीन था। भारतीय समाज में अनेक बुराइयां एवं कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत और विधवा विवाह निषेध आदि ये सभी व्याप्त थी। इस समय स्त्रियों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। महिलाओं का घर से बाहर निकलना एवं शिक्षा प्राप्त करना प्रतिबंधित था। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अनेक समाज सुधारकों ने कठिन कदम उठाए, जिनमें से सबसे पहले राजा राम मोहन राय एक थे। बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 19वीं शताब्दी में की। ब्रह्म समाज की स्थापना तत्कालीन राजा राम मोहन राय एवं समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों के विरोधी थे। इनमें बाल विवाह एवं सती प्रथा प्रमुख थे। इन सभी प्रथाओं का संबंध स्त्रियों से था, अतः स्त्रियों कुप्रथा उन्मूलन कार्यक्रम एवं समाज विकास के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने सर्वप्रथम व्यक्ति विशेष एवं मूर्ति पूजा का विरोध करना आरंभ किया। ब्रह्म समाज के लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वरवाद की परंपरा पर विशेष बल दिया। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, अरबी एवं फारसी भाषाओं के महान विद्वान थे। इन्होंने अंग्रेजी स्कूल, हिंदू कॉलेज एवं वेदांत विद्यालयों की नींव रखी। राजा राम मोहन राय का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों की दशा सुधारना एवं समाज से बुराइयों का अंत करना था। उनके प्रयासों से अंततः सन 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। क्लियर बच्चों? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून को भी लागू कर दिया गया एवं नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगा दी गई। बच्चों, सती प्रथा का मतलब क्या है? पहले क्या होता था कि जब किसी स्त्री के पुरुष की मृत्यु हो जाती थी और उनकी दाह संस्कार की जाती थी, तो पति के साथ पत्नी को भी जिंदा जलाने की प्रथा थी, जिसे सती प्रथा कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का अंत किया। क्लियर बच्चों? अब उसके बाद हमारा आता है वेद समाज। वेद समाज ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। इस समाज के सुधारक केशव चंद्र सेन थे, जिन्होंने राजा राम मोहन राय का अनुकरण करते हुए 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की एवं इनकी एक अन्य शाखा प्रार्थना समाज की भी स्थापना की। 1868 ईस्वी में मुंबई में की थी। तत्कालीन कुछ प्रमुख समाज सुधारक जैसे गोविंद रानाडे एवं C.S. नायडू इस समाज के प्रमुख नेता थे। आर्य समाज
आर्य समाज प्रमुख रूप से भारतीय संस्कृति एवं हिंदू विचारधारा से प्रभावित था। इस समाज से जुड़े समाज सुधारक प्राचीन सभ्यता में विश्वास रखने वाले लोग थे। समाज सुधार की भावना से सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की भारतीय संस्कृति एवं समाज के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था, अर्थात उन्हें वेदों के बारे में बहुत अधिक ज्ञान था। अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए उन्होंने 1863 में ही अपना कार्य शुरू कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि वेदों का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से इसके कुछ तथ्यों को अपनाकर ब्राह्मण स्वयं को श्रेष्ठ बना बैठे हुए हैं। उन्होंने जातिवाद, मूर्ति पूजा एवं ब्राह्मणों की श्रेष्ठता एवं वर्चस्व का विरोध करना आरंभ कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय परंपराओं एवं मान्यताओं में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेशों में हिंदी का प्रयोग किया एवं सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की। उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना की एवं गुरुकुल की नींव रखी। वर्तमान समाज में भी आर्य समाज सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। क्लियर बच्चों? अब हम आर्य समाज के बाद रामकृष्ण परमहंस के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों, ये जो चित्र है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है और ये रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ये सभी धर्मों का आधारभूत मूर्त सिद्धांत सत्य एवं शांति को मानते थे। इनका विश्वास था कि ईश्वर एक है। ये स्वयं एक पुजारी थे। इस कारण इनका भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में अटूट विश्वास था। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण करना आरंभ कर दिया। रामकृष्ण द्वारा दिखाए गए मार्ग पर समाज को आगे ले जाने का कार्य उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। बच्चों, आप सभी स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश का भ्रमण किया। उन्होंने 1896 ईस्वी में रामकृष्ण परम मिशन की स्थापना की। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक संसद के सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भी शामिल थे और इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार किया और उस विदेश में भी भारतीय संस्कृति को बनाए रखी और अपनी अलग से नई एक पहचान बनाई। आज भी स्वामी विवेकानंद को हर एक व्यक्ति जानता है। स्वामी विवेकानंद सबसे कम उम्र के समाज सुधारक थे जिनकी आयु सिर्फ 32 वर्ष थी। कहा जाता है कि बहुत से अभी ऐसे विद्वान कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद 32 अर्थात 32 वर्ष की आयु में ही समाज में इतना क्रांति लाए, इतना बदलाव लाए। अगर ये ईश्वर के पास नहीं गए होते, इस सांसारिक मोह माया को त्याग, अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ये नहीं गए होते, तो आज समाज में और भी ये कुछ अधिक परिवर्तन किए होते। बच्चों, इसी क्रम में ईश्वरचंद विद्यासागर भी भारतीय समाज को सभ्यता को मानने वाले समाज सुधारक में से एक हैं। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की थी, परंतु भारतीय संस्कृति पर इनका अटूट विश्वास था। इन्होंने विधवा के लिए अथक प्रयास किया। ये बाल विवाह प्रथा के घोर विरोधी थे। ईश्वरचंद विद्यासागर भारत में हुए प्रथम विधवा विवाह में सम्मिलित हुए और अनेक विरोधों के बाद भी इसे संपन्न कराया। बच्चों, अब हम सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ेंगे।
सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा के ज्ञान का महत्व समझाया। इन्होंने मुस्लिमों को पाश्चात्य विज्ञान अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी नामक समिति की स्थापना की एवं मुस्लिमों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने अलीगढ़ में मोंडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की, जिसे आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं।